हाय गाइस, सो ये क्वेश्चन सुदीप्ता प्रधान ने पूछा था कमेंट सेक्शन में। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें जो भी आपके क्वांट के डाउट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। जिस क्वेश्चन पर मैक्सिमम लाइक्स आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन 3 सॉल्यूशंस ए बी सी फॉर्म ए जीपी। यानी अगर आपको जीपी की टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 3 टर्म्स जो है जीपी की वो हमें अज्यूम करनी होंगी। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ मिल्क यानी अगर इसमें ए परसेंट है तो इसमें ए आर परसेंट होगा और इसमें ए आर स्क्वायर परसेंट होगा। ये तो गई एक बात। If we mix the first, second and third solution in the ratio 2:3:4 by volume, we obtain a solution containing 32% milk. यानी अगर इन तीनों सॉल्यूशंस को आपने 2:3:4 में मिक्स किया तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा उसमें 32% मिल्क आएगा। तो वेटेड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसकी हेल्प से हम इसको बना पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, लगे आप। सो 2:3:4 यानी 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए आर 4 इंटू ए आर स्क्वायर अपॉन 2 + 3 + 4 यानी 9, ये बराबर होगा 32 के। मैंने परसेंटेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि LHS RHS से हमने कैंसिल कर दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो दिस बिकम्स 288। नाइस। अभी कह रहा है इफ वी मिक्स देम इन द रेशियो 3:2:1 बाय वॉल्यूम यानी 3A + 2AR एंड प्लस का AR स्क्वायर, तो ये होता है 22%, राइट। सो अपॉन में आएगा 3 + 2 5 and 1 6, सो दिस बिकम्स 132। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन ए, और ये PYQ है 2014 का। तो ये कैट PYQ है। तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए पहले हमें R कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई मॉडिफिकेशन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस भी नहीं है। तो यानी समझ में आ रहा है कि आपको पहले इसका रेशो कैलकुलेट करना है और ऐसा करने से A जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका चला जाएगा और यहाँ से आपको R की वैल्यू निकालनी है। तो ये बनता है आपका, हटा देते हैं, तो ये बनता है आपका 12 इसमें कॉमन आ रहा है। तो 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 4 = 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 11 × 2 दैट बिकम्स 22, 11 × 3R दैट बिकम्स 33R, 11 × 4R स्क्वायर 44R स्क्वायर, 24 × 3 72, 24 × 2R 48R, 24 × R square that becomes your 24R square, right। अब 44R square minus 24R square, तो ये हो गया है आपका 20R square and then 33R and 48R, तो इसको LHS में ले आएंगे। so this becomes minus का you have 15R and then 22 minus 72, so this becomes minus का 50, राइट। और ये बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ से आप देखो, आप 5 जो है वो कॉमन निकाल पा रहे हो। तो ये बनता है 4R स्क्वायर माइनस का 3R एंड माइनस का 10 = 0। तो पहले तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, ये रेशो लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं एक बार के लिए। नाउ देखो, -10 × 4 दैट इज -40 एंड यहाँ पे आ रहा है -3। तो हमें इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में इस तरीके से कि उनका सम करने पर -3 आए। तो -8 और प्लस का 5, सो -8 × 5 दैट बिकम्स -40 और सम करने पर -3 आ जाएगा। समझ में आ गया हमें। सो दिस बिकम्स 4R स्क्वायर माइनस का 8R प्लस का 5R माइनस का 10 = 0। और यहाँ से 4R आप कॉमन निकाल लीजिए, तो दिस बिकम्स R - 2 प्लस का 5, दिस बिकम्स R - 2 = 0। तो एक वैल्यू आ रही है R की 2 और एक आ रही है -5/4। अब नाउ द पॉइंट इज कि यू आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज वॉल्यूम दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो गया, R की वैल्यू 2 मिल गई हमें। अब हम इनमें से किसी भी एक पार्ट में रख करके और यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। R की वैल्यू हो गई है 2, तो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये हो गया है A हमने कॉमन निकाल लिया इनटू, सो 2 + 3R यानी 6, 4R स्क्वायर यानी 4 × 4 16, राइट। और ये बराबर है 288 के। सो 16 and 6 दैट बिकम्स 22 and 2 24। तो 24 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं तो 24 1 = 24
एंड 24 2 ज़ा 48, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 12%. सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 12%.